बचपन में जब आप फिल्में देखते थे या फिर सीरियल्स देखते थे, कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक बार ना एक बार ये ख्वाहिश आया ही होगा कि काश मैं भी कभी मॉडलिंग करूं या फिर काश मुझे एक मौका मिले एक्टिंग करने का। तो ये एक ना एक बार सबके मन में आता है। आज मैं आपको वही मौका देता हूं कि आप एक्टर भी बनेंगे, डायरेक्टर भी बनेंगे और अपना स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे अपने लाइफ का। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक्टिंग के बारे में, और ये कोई प्रोफेशनल एक्टिंग है नहीं, लेकिन उसी लेवल का एक्टिंग आपको करना पड़ेगा। तो आपको कोई फैन फॉलोइंग नहीं मिलेगा, ना ही मिलेगा आपको पैसा, लेकिन ये आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप लोगों की बातों को सुनते हैं, उनके बातों को सुनकर चलते हैं, तब तक आप अपने लाइफ को झंड करवाते रहते हैं। उसके बाद कहीं पे भी कोशिश करके आप मर मरा कर हो, आप ये वीडियोस देखकर, किताबें पढ़ के अपने आप को संभाल के फिर बाद में जाकर आप कैसे भी करके अपने आप को उस सांचे में ढाल के जिसमें आपको तकलीफ हो, नए चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना, अपने माइंडसेट को बदलना, आप जिंदगी में ठोकर खाते हैं। जब आपको लगता है कोई काम नहीं कर रहा है, जो भी चीज आपको सिखाया गया था, तब आप अपने आप को बदलते हैं, तब नए चीजों को सीखते भी हैं। और नए चीजों को जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई देता है कि हाँ, यही सच्चाई है। जो सच्चाई आपसे छुपाया गया था, बाद में ये सच्चाई पता चलने के बाद जैसे कि लगता है ना इंसान को कि अपने सामने सब दुनिया जो है साफ साफ दिखने लगता है, एकदम हर चीज क्लियर एज डे लाइट हो जाता है। तब आपको एक्टिंग का सबसे ज्यादा जरूरत होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी आप सच्चाई को जान जाते हैं, लोगों की धोखेधारी को, लोगों के छल को, कपट को समझ लेते हैं, या फिर जिस तरीके से सोसाइटी काम करता है, जिस तरीके से मेल फीमेल डायनामिक काम करता है, आपके पास प्रोफाउंड नॉलेज आ जाता है। तब दिक्कत होता है कि लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं और आपका सोच अलाइन नहीं करता है। तब आप रेजिस्ट करते हैं उन सब सोच को, और उन सब सोच को रेजिस्ट करते वक्त आपका बॉडी लैंग्वेज या फिर आपका लैंग्वेज उनके अगेंस्ट जाता है। यानी कि आप दिखा देते हैं कि मैं आपके बोले गए बातों पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि मुझे सच्चाई का पता चल गया है और मैं आपके बोले गई बातों पे ना चलूंगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस से आप किसी का दुश्मन बन सकते हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, दोस्त हो, या कोई कोलीग हो, सोसाइटी में कोई भी इंसान, कि आप जो है अपना रास्ता खुद से ना चुने, आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से नेविगेट ना करें। सब कोई चाहता है कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे। सब कोई चाहता है कि आप जाके उनसे पूछे, एडवाइसेस मांगे कि मुझे बताइए, मुझे जिंदगी में कैसा चलना है। भले ही उनका एडवाइस कितना भी फालतू क्यों ना हो, लेकिन उनको ये पावर ट्रिप पसंद है। उनको अच्छा लगता है कि मेरे कंट्रोल में इतने सारे लोग हैं, मेरे बातों को सुनकर चलने वाले इतने सारे लोग हैं, और इसी चीज को वो कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। उनको ये सुपीरियरिटी जो फीलिंग होता है, ये बरकरार रखना चाहते हैं। तो आपको तो किसी का गिनी पिग, किसी का एक्सपेरिमेंट बनना नहीं है लाइफ में, कि कोई आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे कि बेटा ये करके देखो काम आता है कि नहीं आता है। फिर आप उसको करेंगे, मेहनत करेंगे, 6 महीने 1 साल लगाएंगे, काम नहीं आया, फ्रस्ट्रेशन उल्टा अलग, उसके बाद तकलीफें अलग, हार्ड वर्क हार्डशिप्स अलग, और उसके बाद जो है आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो आप चाहेंगे कि जो वे आउट है, जो सच्चाई है जिससे मुझे रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो कितना भी अनकन्वेंशनल क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना साउंड करे एज पर द सोशल मॉडलिटी, लेकिन आप उस चीज को करेंगे क्योंकि उस चीज से आपको रिजल्ट मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे मॉडलिटी और वैल्यूज को देखकर अगर आप सोचेंगे कि मैं पीछे हट जाऊं, तो जिंदगी में आपको कभी कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। आप बस मेहनत ही करते जाएंगे और मेहनत को बढ़ाते जाएंगे डे बाय डे, और ये सोचेंगे कि कम मेहनत किया इसीलिए मेरा जो है रिजल्ट नहीं आया। लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मेहनत तो सही था, लेकिन जो तरीका आप अपना रहे थे वो था गलत। तो अब सही तरीका आप अपनाएंगे, आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, आपके चीजें जो है क्लियर होता जाएगा। तो आएगा डिस्पैरिटी, बाकी लोगों से आप
अलग दिखेंगे, यानी कि भीड़ से आप अलग हो जाएंगे। अब ये बोल के दिखाने का जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे बेवकूफ होंगे जो बोल के दिखाएंगे कि मैं भीड़ से अलग हूं, मैं बाकियों की तरह सोचता नहीं हूं, मैं अपना सोच बदल दिया हूं। ये पहले फेज में आता है जब इंसान शुरुआती दिनों में सीखता है, लेकिन जब सीखना उसका धीरे धीरे बढ़ता है, जब उसके पास काफी सारा ज्ञान आ जाता है, तब कुछ बोलने का जरूरत नहीं होता है, अपने आप वो भीड़ से अलग हो जाए। तो जब इंसान भीड़ से अलग हो जाए तो वो अकेला हो जाता है, और अकेला इंसान बन जाता है इजी टारगेट। बाकी सारे लोग सोचते हैं कि ये इंसान अकेला कैसे बना और इसको रिजल्ट कैसे मिल रहा है, इसको क्लैरिटी कैसे मिल रहा है, क्योंकि माय फ्रेंड, जिंदगी में क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके पास क्लैरिटी है जिंदगी में वही चीजें स्मूथली कर लेगा, नहीं तो करते तो सभी है वही चीज। 50 गलती करने के बाद एक बार सही होता है, और आप 50 चीजें करेंगे और 50 चीज आपके लाइफ में सही होगा। ये कोई देख नहीं सकता। जेलस फीलिंग सबके अंदर होता है, इनसिक्योरिटी सबके अंदर होता है, तो लोग चाहेंगे कि आपको क्रश कैसे किया जाए, आपको डीमोडलाइज कैसे किया जाए। तब आपके लिए जरूरी हो जाता है एक्टिंग, यानी कि इन्हीं लोगों के साथ घुलना मिलना, इन लोगों के बीच में ऐसे घुल जाना कि उन लोगों को पता ना चले कि आप उनसे अलग है, आपका सोच अलग है, आपका तरीका अलग है। मैं एक वीडियो बनाया था, हो सके तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा स्क्रीन पर, हाउ टू हाइड योर ग्रोथ फ्रॉम अदर्स। उस वीडियो में भी मैंने सेम बातें कहा कि अगर आप ग्रो लाइफ में कर रहे हैं, डू नॉट शेयर इट टू एनीवन। इसीलिए नहीं कि वो जेलस फील करेगा और बद्दुआ देगा और आपका ग्रोथ खत्म हो जाएगा, उसके वजह से मैंने नहीं कहा था। मैंने इसीलिए कहा था कि आप लोगों के इजी टारगेट बन जाएंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अगर वो गड्ढे में गिरे तो उनके साथ साथ आप भी गड्ढे में गिरे। तब जाके उनको एक कंफर्टेबल फील होता है कि चलो मैं लाइफ में फेल हो गया, वो भी फेल हुआ। यानी कि लोग जो है खुशियां तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन दुख बर्दाश्त कर लेते हैं दूसरों का, और ये सोचते हैं कि मेरा लाइफ बस झंड नहीं है, बाकियों का भी लाइफ झंड है। तो उसी कंफर्टेबल सिचुएशन में, उसी कंफर्ट जोन में वो रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप दिखाएंगे कि तुम्हारा लाइफ खराब है और मेरा लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा है, या फिर आपके पास ऐसे नॉलेज आ गए हैं जिसकी वजह से आपका लाइफ आगे जाके बेहतरीन होगा, तब ये चीज लोगों से सहा नहीं जाएगा। लोग तब लग जाएंगे अलग अलग तरीके से अटैक करने के लिए, और आपके माइंड के लिए भी ये चीज सही नहीं होगा। आप बिलीव कुछ और करते हैं, आप सोचते कुछ और है, लेकिन सामने जब देखेंगे 50 लोग गलती पे गलती किए जा रहे हैं, स्टूपिड गलतियां। ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है जिसमें एक फॉर्मूला गलत हो गया। स्टूपिड से स्टूपिडेस्ट जो गलतियां है वो करते रहेंगे, आपके अंदर से मन करेगा पहला कि उनको करेक्ट करना है, लेकिन ये तो करना बिल्कुल नहीं है। अगर उस फीलिंग को आप कंट्रोल कर भी लिए, दूसरा ये होगा कि आप अपने आप को इन सब स्टूपिडिटी से दूर रखेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना सीखने के बाद उसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें। जाहिर सी बात है, आप अपने आप को भीड़ से अलग रखेंगे और वो अपने आप दिख जाता है कि ये अलग इंसान है, तब लोग अटैक करेंगे। तो आपको करना है एकदम बढ़िया से एक्टिंग, लोगों के हाँ में हाँ मिलाना, लोगों के ना में ना भी मिलाना। मतलब आपको अपना सोच, अपना थॉट शेयर नहीं करना, लेकिन उनके बातों को सुनने के बाद उसी चीज को रिपीट कीजिए। सपोज कोई इंसान बोल रहा है कि द वेदर इज वेरी बैड, लेकिन आपके लिए वो वेदर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना, द वेदर इज कंफर्टेबल फॉर मी। तो तुरंत क्या होगा, वहां पे डिस्पैरिटी होगा, दोनों का जो है ओपिनियन अलग हो जाएगा। तो आपको भी बोलना है कि यस, द वेदर इज नॉट गुड। तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने दिया। तो ये क्या होगा कि आप उन्हीं के बातों को रिपीट करेंगे लाइक अ रोबोट। आई नो दिस इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेसफुल, किसी के बातों को रिपीट करना कभी आप करते नहीं है, आप हमेशा अपने बातों को स्ट्रेट फॉरवर्डली रखते हैं। लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ऐसे लोगों के सामने रखना ही नहीं है जो गलती पे गलती करता है। सबसे बड़ा गलती पता है क्या होता है, किसी भूतिया, आई कैन नॉट से द वर्ड इसीलिए मैं भूतिया बोल रहा हूं, किसी भूतिया इंसान को बताना कि वो भूतिया है,
यानी कि किसी पांडु को बताना कि वो पांडु है, ये सबसे बड़ा गलती होता है। तो बेवकूफ को बेवकूफ बोलना नहीं है, चाहे वो कितना भी गलती क्यों ना करे, आप देखते रहे और उससे सीख ले। इतना आपके अंदर जो है माइंड आपका टफ होना चाहिए, आपको उसको सेव करना ही नहीं चाहिए। आप उसके गलतियों को देखे, आप उसके गलतियों से सीखे, लेकिन उसके गलतियों को करेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलती करने के बाद वो बताएगा कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो गया, आपको तो पहले से पता था। शुरुआती दिनों में जब उसने स्टार्ट किया एक्शन लेना या फिर उसका थॉट प्रोसेस जैसा था, आपको पता था रिजल्ट जो है कैसा आएगा। तो जब रिजल्ट आ जाता है तब भी आपको एहसास होता है कि मुझे तो पता था, आई ऑलरेडी प्रेडिक्टेड दैट आउटकम, आई नो व्हाट वुड बी द रिजल्ट। तो आपको मन करता है तब कि जाके उसको बताऊं कि तुम्हारे इन गलतियों के वजह से ये रिजल्ट आया, अगली बार से इस तरीके को ट्राई करो। बिल्कुल बताना नहीं है, उसके दुख में हाँ मिलाना कि हाँ बहुत गलत हुआ आपके साथ। इस लेवल का एक्टिंग आपको मिनिमम करना ही करना है अगर आप मेंटली स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तब। और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। कोई भी इंसान कोई भी सेंटेंस कहता है, उसके सेंटेंस के आखिरी दो जो शब्द होता है या फिर आखिरी जो लाइन होता है, उससे आप एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। यानी कि वो जो चीज बोलता है उसके आखिरी दो शब्दों से आप एक सेंटेंस फॉर्म करके उसको बोल दीजिए, उसके साथ एग्री कर जाइए। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा समझना नहीं पड़ेगा, या फिर आपको ज्यादा दिखावा भी नहीं करना पड़ेगा कि उस इंसान को मैं किस तरीके से बताऊं कि उसको ना लगे कि मैं उसके साथ एग्री नहीं कर रहा हूं। एग्जाम्पल देता हूं, कोई लड़का आपके सामने आकर बोले, पता है लड़कियों को बस पैसा पसंद है, उनको तो लॉयल्टी, उनको तो लव, ये सब चीज कुछ नहीं चाहिए, लड़कियों को बस पैसा चाहिए। आप हाँ भी बोल सकते हैं, आप उनके बातों को इस तरीके से भी एग्री कर सकते हैं कि हाँ पैसा ही चाहिए लड़कियों को। तो आपने क्या किया, आपने उसी के शब्द को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया। अब आपको लगेगा कि भैया मैं ऐसे अगर लोगों के साथ बातें करूंगा तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि मैं उसी के सेंटेंस को रिफर्बिश करके, रिफॉर्म करके बता रहा हूं। मैं बताऊं, लोग इमोशनली इतने बेवकूफ होते हैं, खुद करके देखो, खुद करके देखो, लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि तुम उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ के रिफर्बिश करके तुम बोल रहे हो। एक्टिंग इसीलिए भी ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आप एक्टिंग सही तरीके से ना कर पाए तो आपके अंदर रहेगा एक काइंड ऑफ एलुफनेस, एक इंडिफरेंस, जो कि लोगों को रूड लग सकता है। अब ये रूडनेस भी नहीं दिखाना, क्योंकि यही जो है वो आपका आइडेंटिटी मान लेगा और इसी आइडेंटिटी को लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा कि उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो बहुत एटीट्यूड में रहता है, वो तो बहुत रूड रहता है। यानी कि आपका कोई खामियां, आपकी कोई कमियां तो उसको मिलेगा नहीं, तभी भी वो इन सब फालतू चीजों को पॉइंट आउट करता रहेगा। तो क्यों मेंटल स्ट्रेस लेना। ऐसे जो बेवकूफ लोग हैं उसके सामने दिखा देना है कि हाँ मैं हूं, और धीरे धीरे पीछे हट जाना है। और ऐसे लोगों से आगे जाके कोई कन्वर्सेशन करना ही नहीं है, बात खत्म। क्यों दिखाना कि मेरा आइडियोलॉजी डिफरेंट है, क्यों दिखाना कि उनसे ज्यादा बेहतर आप है, दिखाने का जरूरत है ही नहीं। अगर आपके लाइफ में कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, डू नॉट हेजिटेट, शेयर मी इन द इंस्टाग्राम, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे।